बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मेरा मकसद ही ये है कि हम लोगों ने, स्पेशली आम्बेडकराइट लोगों ने या बुद्ध को, आम्बेडकराइट को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अननेसेसरली कोई चीज़ों के ऊपर में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर में ध्यान देना है। और हमें ये देखने का है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कौन कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या चल रहा है, और जो कायदे के दारुन इसमें फ्रेमवर्क में रह के कौन काम कर रहा है, और जो वीडियो बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि हर चीज़ को तुम अपने को परख के देखो और उसके बारे में तुम अपने आप को सोचो कि ये संभव है या नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली बहुत सारे फेक वीडियोस आ रहे हैं। मैंने ऐसा भी एक वीडियो देखा कि अभी 18 लोग आउट ऑफ 27 में से 18 लोग मुस्लिम बताया है जिसका डेथ हुआ। अरे गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र के 2-3 लोग तो हमें जानते हैं, वो लोगों का भी नाम नहीं है। इसका मतलब कि हमें तुरंत सोच लेना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई इधर उधर का नाम बता के ये सब होते रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिसिटी ग्रुप के बारे में है। ग्रुप का कि इसको कोई लेना देना नहीं, वो मशीन है। मशीन जो भी बताएगी, जैसे ईवीएम बताते हो कि तुम वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये गवर्नमेंट तो कह रही है, हम लोग बोलते हैं कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन ग्रोक को कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ग्रोक ने ये बताया है कि ये सब पुलवामा हमला जो हुआ है उसके प्रति सबसे पहले उनको 3 ऑप्शन दिए थे कि उसको पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा यूनाइटेड जनता दल। तो उन्होंने कहा कि ये सब का सब पूरा का पूरा रैकेट, ये लग रहा है कि हमें ये पॉलिटिकल स्टंट था और ये बीजेपी ने किया होगा, या बीजेपी इसका लाभ उठाना चाहते हैं और ये उठाने के लिए ये सब हो गया होगा, क्योंकि उनका पास्ट और उनका इतिहास भी ऐसे ही रहा है। इस तरीक़ा से उसका विश्लेषण है। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को हमें इस नतीजे पे पहुँचना चाहिए कि इसका कोई ना कोई मकसद लेके कोई ना कोई उठाव उसमें ऊपर करना चाहते थे। और अभी बिहार का इलेक्शन भी चल रहा है। अभी बिहार के इलेक्शन में ये उन्होंने देखा गया होगा, शायद ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बिहार के ये जो वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया है, जिसके ऊपर में बीजेपी के ही ऊपर में सब लोगों ने जो भी है कान कस रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसका भी उसके ऊपर में ज़्यादा बात नहीं करेंगी। उन्होंने अभी एक नई ऐलान कर दिया कि जातीय जनगणना उनको करना है। वो अभी तक जो बीजेपी का, कांग्रेस का जो एजेंडा था उसी को उन लोगों ने ये किया। शायद ये हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी इस बिहार में जाति गणना हुआ था, उनका एक पैटर्न ठहरा हुआ है। और SC ST OBC का जो भी जाति गणना सभी कास्ट का पूरा कास्ट सेंसस होना चाहिए। कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों को इस बात का डर होगा कि बिहार में शायद इस वक्त कुछ गेमा न हो जाए। और ये तो बात उनको निश्चित लगी रहती है कि ईवीएम उनको कब तक साथ देगा, कभी ना कभी तो भी वो एक्सपोज हो जाएंगे। उसके भी ऊपर में कई लोग बैठे हुए हैं, हर अभी नए ग्रुप भी आया है, अभी बहुत सारे एलन मस्क का भी पूरा सैटेलाइट वगैरह सब है। तो निश्चित रूप से आज ना कल ये सब बंद होना है, उनका अंदाजा उनको है, करके वो अपनी राजनीति में अपना जो भी संभल के पाव रखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आज की जो बात जो न्यूज़ है सभी चैनल में, वो सब निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो सच हो सकती है। एक पहलगाम में का जो इशू बन गया, उसमें सरकार ने 49 जो स्पॉट थे टूरिस्ट के वही बंद कर दिए। कोई उसमें मतलब नहीं है, एक स्पॉट में तो वहाँ पे कर नहीं सके, और अभी 49 दे दीजिए वो पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे। तो लोग जाएंगे क्यों कश्मीर में? क्योंकि वो बोलेगा कि अरे नहीं यार, कश्मीर में तो अभी कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीका से यदि कोई सिचुएशन आता तो निश्चित रूप से कश्मीरियों को बहुत तकलीफ होगी। इसके बाद में भी कुछ ऐसे वीडियो आई जो गुजरात के ही लोग वहाँ पे गए और वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने हमें कहा कि पहली गोली हम खाएंगे, बाद में आपको ये करेंगे। इस तरीका से एहसास देने वाले बहुत सारे वीडियो हैं। लेकिन ये भी जो वीडियो के मालिक है उन्होंने कहा कि ये सब हमारे यहाँ से किस लोगों ने उसको गायब कर दिया है, ये इसी प्रकार से चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात थी वो एक 4 PM का जो पूरा चैनल सरकार ने जो बंद कर दिया है, उसके बारे में सभी तरफ में हंगामा हो गया है। और हंगामे के बाद में 2 FIR, एक नया सिंह राठौड़ का वो तो बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बन गई है। वो जैसे उसको ये किया तो वो उतने ही उससे वो उभरी
और उभर के उसने उतने ही जोर से उसके ऊपर में काफ़ी हमला किया बीजेपी पे, और पूरा ऑल ओवर इंडिया इसका मजा देख रहे हैं। और पूरा का पूरा बीजेपी का जो ग्राफ है, युवाओं का ग्राफ, युवाओं में जो ग्राफ था वो पूरा का पूरा डाउन होते हुए दिख रहा है। निश्चित रूप से ये उनका नेहा राठौड़ का जो उनके ऊपर में जो एफआईआर हुआ वो निश्चित रूप से सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा, इस तरीका से देख रहे हैं। एक कॉलेजियम के ऊपर में एक सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दाखिल हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे ये राजनीतिक भाषण नहीं चाहिए, इसके ऊपर में ऑलरेडी 5 बेंच का जजमेंट हो गया है, ये बार बार इस तरीका से होना ये कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं, उसको फटकार लगाए। उसके उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है, इसके ऊपर में हमारा विशेष ये करो। ऐसे ही एक पेगासस के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, तुमने पेगासस का यूज़ करना नक्सलाइट के लिए कोई ये बात नहीं है, लेकिन इशू ये था कि इन्होंने एक वकालत ये दिया है, अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने वो परचेस ही नहीं किया। जब परचेस नहीं किया और अमेरिका के कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो सेकंड हाईएस्ट पेगासस का जो स्पाई चल रहा था वो इंडिया का नंबर 2 है। तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये इस तरीका से रवैया ये बराबर ठीक नहीं था। लेकिन आधा ही अभी तक सुनवाई अभी बाकी होने की है, और वो सुनवाई यदि हो जाने के बाद में निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होने की बात है। एक हमारा अब्दुल्ला का, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उनका एक बहुत भावुक इंटरव्यू सबको मालूम है कि उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं चीफ मिनिस्टर होने के नाते मुझे निश्चित रूप से इसके ऊपर ये करना पड़ेगा। इससे ये हो गया कि बीजेपी के लोग जिसके हाथ में कंप्लीट सुरक्षा है, ये मात्र एक शब्द भी बोलने के लिए खाली नहीं है। ऐसे सिचुएशन में देश ने संपूर्ण इसको देखा कि ये जिस तरीका से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरीका से मोदी शाह का जो एंगल चल रहा है, वो निश्चित रूप से देश के लिए बराबर नहीं है। और कांग्रेस कंटिन्यूसली उनके ऊपर में इंसिस्ट कर रही है कि स्पेशल सत्र करो। जब स्पेशल सत्र चालू हो जाएगा तो सभी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, और फिर बीजेपी को पूरा का पूरा वहाँ पे जिस तरीका से उसके पूरे पन्ने खुले जाएंगे, वो निश्चित रूप से बीजेपी को ये सब मालूम है कि ये सब लोगों को चांस देना पड़ेगा, और बीजेपी का जितना भी थोड़ी बची हुई है वो भी सब खत्म हो जाएगी। इसी तरीका से संपूर्ण देश में सभी वीडियोज़ है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया, लोगों का रवैया, बीजेपी का रवैया, और किस तरीका से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को, किस तरीका से लोगों को थ्रेट फैलाना, और जो चीज़ों को जिनसे कोई संबंध नहीं है, जो सरकार को जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं के ऊपर में एफआईआर करने का इस तरीका से ये जो चल रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। होना तो कुछ भी नहीं है, उसका होना कुछ नहीं, लेकिन इसके उनको तकलीफ होती है। ऐसे जगह पे पूरे भारत भर यदि इस तरीका से केसेस फाइल करोगे तो क्या आप जिंदगी भर वही करते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी लोग, आम्बेडकराइट लोगों ने ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, और निश्चित रूप से अपने आप को इसका एनालिसिस करने की आदत भी लगानी चाहिए। इसी शब्दों के साथ में मैं ये रुकता हूँ। कल हम मिलेंगे फिर दोबारा नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय।